अच्छा, तुमने ये साड़ी क्यों ली? क्योंकि तुम्हें पसंद थी। क्योंकि मुझे पसंद है। तुम्हें कुल्फी पसंद है? नहीं, लेकिन मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद है तो मैं भी खाऊंगी। अच्छा, ये कुल्फी मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूँ ना शादी से पहले, या ये भी शादी के बाद? ये तुम्हें तुमसे हक से लूंगी और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा है। ठीक है, चलो। কি খুকি একলা একলা অনুরাগ বাবা কোথায়? अरे मतलब लगता है कि तुम अक्सर आती हो यहाँ पर खाने। हाँ बाबू, ये और अनुराग बाबा जब स्कूल में पढ़ता था तब से हम इनको कुल्फी खिला रहा है। हमार कुल्फी खूब पसंद। अभी उस दिन खूब बारिश हो रही थी, पूरे भीग गए थे, लेकिन कुल्फी खाना नहीं भूले। हमारा कुल्फी का तो इनको अभ्यास हो गया है। खुकी एकला आने से भी अनुराग बाबा के लिए कुल्फी लेके जाती है। अरे काका भी खिलाना है या सिर्फ बातों से पेट भरना है? अरे आप यहाँ? हाय सुशांत, हाउ आर यू? आई एम सॉरी, तुम्हारे गैर हाजिरी में तुम्हारे रूम में चला आया। मुझे पता नहीं था कि तुम नो नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ काम था, बताइए। हाँ, बाबा ने भेजा है। अब जो कि सगाई की डेट फिक्स हो गई है, तो इनविटेशन छपवा कर सबको इनविटेशंस भेजने हैं। बस सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं है। खैर, मैं ये कुछ पुराने सैंपल्स लाया हूँ। हाँ, तुम्हें मिलता है तो ठीक है, वरना कल तुम्हारे पास और सैंपल्स पहुंच जाएंगे। या नो नो प्रॉब्लम। आई थिंक दिस वन इज नाइस। इसे इसे रहने देते हैं सुशांत। ये दिस इज नॉट वेरी गुड। ये तुम्हारी सगाई के लिए ठीक नहीं रहेगा। सुशांत, ये वही इनविटेशन है जो नीलू माँ ने एक्चुअली अनुराग और तानी के एंगेजमेंट के लिए सिलेक्ट किया था, जो कि कभी हुई नहीं। लेकिन तुम तो जानते हो कि अनुराग और तानी की बचपन में छुप छुप कर शादी हुई थी, तो नीलू माँ चाह रही थी इस बार बहुत बड़ा फंक्शन थ्रो करें। उसी का इनविटेशन है। सच कहता हूं मैं सुशांत की जिंदगी कमाल होती है। क्या क्या रंग दिखाती है जिंदगी। अनुराग और तानी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। 8 साल पहले अनुराग जब एयरपोर्ट जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, फूट फूट कर रो रहा था वो। तानी भी 8 साल तक उसे कहां बुला पाई। लेकिन 8 साल बाद सब कुछ बदल गया। अनुराग आगे निकल गया, लेकिन तानी उन यादों को अभी भी पकड़े बैठी है। नहीं भुला पाई वो। इसलिए कह रहा हूं मैं तुम्हें सुशांत की, अगर सेम इनविटेशन वो देख ले तो बहुत तकलीफ होगी सुशांत। इसलिए इस कार्ड को रहने दो, इसे सिलेक्ट मत करो। एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे इस कार्ड को इस लॉट में रखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सुशांत, तुम अच्छे इंसान हो, समझदार हो। अगर तुमने तानी को उसके आज और अतीत दोनों के साथ अपनाने का बड़प्पन दिखा सकते हो तो तानी का आज मैं हूँ। बाकी जो चीजें पुरानी हो चुकी हैं वो तो छूट चुकी हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तानी के आज में उसके कल के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी सुशांत, यादें तो रहती है ना। सुशांत, तानी बहुत अच्छी लड़की है। हम सबको बहुत पसंद है। उसका ख्याल रखना। सुशांत, हो सकता है कि तानी कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाए, पिछली यादों में कभी कभी उलझ जाए, लेकिन इसमें तानी का कोई दोष नहीं है। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े हुए होते हैं सुशांत, टूटे नहीं टूटते। और फिर इन दोनों का बंधन भी तो कुछ ऐसा ही है ना। बचपन से एक साथ पले बड़े, एक ही सोच, एक ही पसंद नापसंद, इन सबको एक ही पल में तोड़ना भुलाना मुमकिन भी तो नहीं होता ना। लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तानी अपने मन पे काबू कर लेगी।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऑरेंज कलर तुम्हें पसंद है नहीं? थी। इतने दिनों बाद स्कूल जा रहा हूँ, सोचा पुरानी यादों के साथ वापस जाऊं। अब सुशांत, ये साड़ी कैसी है? ऑरेंज साड़ी अच्छी। तो ले लूं? हाँ। खूब बारिश हो रही थी, पूरे भीग गए थे, लेकिन कुल्फी खाना नहीं भूले, क्योंकि अगला आने से भी अनुराग बाबा के लिए कुल्फी लेके जाती है। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे तानी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उसे प्यार करना है और वही मैं कर रहा हूं। मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो एक दिन सारी चीजें भूल करके सिर्फ मेरी बनकर मेरे दिल में रहेगी। That's like it. All the best. थैंक यू। मैं ये कार्ड्स तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। कल सुबह तक बताना कि तुम्हें कौन सा पसंद है। बट प्लीज नॉट दिस वन। अनन्या, ये गोलियां, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स है। अब मुझे एक और बच्चा नहीं चाहिए, बस तुम, मैं और गु। क्यों बाबा? मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरा एक और बच्चे के बारे में सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी ऐसी कोई भी कोशिश मेरी जान को खतरे में डाल सकती है। पहली बार जब वो अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है अनन्या। अनन्या, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल हो। तुम्हारी जान की कीमत देकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा कमाल है। हम दो और हमारा एक सुपरस्टार, राइट? चल, सोने का टाइम। चलो। अनन्या, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और कू के लिए तो कर रहा हूँ। ये घर, ये दौलत, ये खुशहाली, इन सब पर तुम दोनों का हक है। न मैं अनुराग को इससे तुमसे छीनने दूंगा और ना ही उस बिमल बैनर्जी के घर वालों को। अनन्या, यहाँ जो भी है सिर्फ तुम्हारा और कू का ही बनकर रहेगा। मेरा परिवार यहाँ रहकर हर सुख भोगेगा। मेरा परिवार मतलब तुम, कू और मैं। अरे मौली, अंदर आजा। नहीं काकी माँ, वो पहले आप मुझे एक वादा दीजिए, फिर मैं अंदर आऊँगी। अच्छा, कौन सा वादा? काकी माँ, आज हम लोग खरी कमाई करने के लिए निकले हैं, तो उसके लिए आपको मुझे एक काम देना होगा और उसके बदले में पैसे भी देने होंगे। ये क्या खरी कमाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बता ना। काकी माँ, वो मैंने तापुश का एनजीओ ज्वाइन किया है ना, तो उसी के लिए हम लोग आज खरी कमाई करने निकले हैं और कमाई से जो भी पैसा मिलेगा ना, हम वो अनाथ आश्रम में दान दे देंगे। अच्छा, इस घर में एक समाज सेवक कम था जो दूसरे भी आ गए। अच्छा, अभी चल अंदर। लेकिन काकी माँ, आपने कोई काम तो बताया ही नहीं। तू एक काम कर, हाँ, तापोश और तानी का कमरा साफ कर दे। जब इंसान को बनाने वाले ईश्वर ने उसमें फर्क नहीं किया, तो हम क्यों फर्क कर रहे हैं?
क्यों आज इंसान अमीर गरीब ऊंच नीच के लेबल सर पर लगा घूमता है? क्यों उसकी पहचान एक इंसान से बदलकर कुछ और हो गई है? क्यों? अरे वहां टेबल पर दास कैपिटल की बुक रखी है, जरा देना। और वही सोशल रेफरेंसेस भी निकाल के रखें, वो भी देना। एक गिलास पानी देना प्लीज। मौली, मौली, तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो मैं वो आपने ही तो कहा था। मैंने तुझे कब कहा? नहीं नहीं, वो आपने ये नहीं कहा था। वो मैं खरी कमाई करने के लिए आई थी, तो वो लाबोनी काकी। खरी कमाई करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला? नहीं, वो एक्चुअली आपने ही कहा था ना कि सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स के घर से शुरुआत करो, तो मैंने सोचा क्यों ना तानी के घर से। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, कुछ गलत नहीं किया तूने। और हाँ, कितना प्यारी तो लग रही थी काम करते हुए। अभी मुझे पता चला कि तेरा ग्रुप में कुछ ढंग का काम भी होता है। ढंग के काम मतलब? अरे बाबा, ढंग का काम मतलब वो काम जो लड़की को शादी के बाद कितना काम आता है। और तेरा कमरा भी तो कितना साफ लग रहा है। हमारा मौली तो जिससे भी शादी करेगा ना, वो लड़का तो बहुत खुशनसीब होगा। वो काकी माँ, तानी कहाँ पर है? तानी वो इधर ही होगी। अरे बाबा, वो तैयारी कर रही होगी ना, वो तुम्हारा स्कूल में समारोह है ना, हाँ, वो रीयूनियन। अच्छा, अभी ये मैं धोने के लिए लेके जाती हूँ। हाँ, आप रीयूनियन के लिए आ रहे हैं? पता नहीं, शायद आऊंगा या फिर शायद नहीं। एकदम नया डिजाइन है। दादा, बालू चोरी साड़ी देखा तो? हाँ हाँ, बालू चोरी। ये लीजिए, बहुत अच्छा माल है। अरे नुपुर, आओ। नुपुर, देखो तुम्हें कुछ अच्छा लगता है तो। अरे भाई, तुम्हारी सगाई है, सब कुछ तुम्हारे पसंद से ही होगा। नीलू, तानी के लिए भी कुछ ले लो। उसकी सगाई की साड़ी भी इसी घर से जानी चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तानी को मैंने हमेशा इस घर का हिस्सा माना है, उसे अपनी बेटी की जगह दी है। दो घरों के बीच में अगर इतना फासला नहीं होता तो उसकी शादी में मैं सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इतने कम समय में 2 सगाइयों की तैयारियां पूरी करनी है। कहीं भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दोनों सगाइयां साथ में नहीं हो रही।
सगाई साथ में नहीं होगी? क्यों? कल ही तो हम वहां गए थे, लाबनी बोधी मान भी गई थी, तो फिर अब क्या? वो ती ने पंडित मोशाई को तानी और सुशांत की पत्रिका दिखाई थी। उनके हिसाब से 2 दिन बाद का मुहूर्त अधिक शुभ है, इसलिए। माँ, अगर दोनों सगाइयाँ साथ में होती तो खुशियाँ ज्यादा होती। बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। खुशी ठीक से दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे पाती और किसी की नजर लग जाती है। Excuse me. हेलो। Hey, जैकी हियर। हाय जैकी। What hi? अरे यार कहाँ हो तुम? कितने दिनों से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ पर लग ही नहीं रहा। एट लास्ट मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल करके तुम्हारा नया नंबर लिया। खैर, तुम हो कहाँ पर? तुम तो 10 दिनों के लिए गई थी ना इंडिया। लगता है वहीं की बनकर रह गई। नहीं जैकी, वो एक्चुअली मैं कोलकाता में हूँ इस वक्त, तो देखो, तुम जहाँ भी हो आने की पूरी तैयारी रखना, क्योंकि तुम्हें किसी भी वक्त यहाँ आना होगा, यहाँ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क? पर क्यों? याद है तुमने 1 महीने पहले इंटरनेशनल फैशन शो का ऑडिशन दिया था। क्लाइंट्स को वो ऑडिशन बहुत पसंद आया है और 2 दिनों में कंफर्मेशन भी आने वाला है। आई थिंक तुम्हारे प्योर चांसेस है सिलेक्ट होने के। क्या हुआ, खुश नहीं हो क्या? वैसे तो तुम मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेके काफी एक्साइटेड रहती हो, हर बार मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कहती हो मुझे ब्रेक दो, मुझे अपॉर्चुनिटी दो। और अब जब मैं इतनी अच्छी असाइनमेंट लेकर आया हूँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ कोई नहीं जानता कि अनुराग और डैडी के इंडिया जाने के बाद मैंने इंटरनेशनल फैशन शो में ऑडिशन दिया था। ऐसे ही मेरा मॉडलिंग करना यहाँ किसी को पसंद नहीं है, ऊपर से इस सगाई के माहौल में मैं कहाँ। हेलो, आर यू देयर नुपुर? जैकी, I'll call you later, okay? किससे बात कर रही हो? वो न्यूयॉर्क से मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन था। इनफैक्ट वो हम दोनों की सगाई के बारे में पूछ रही थी। तो बुलाया? हाँ। सबको बुला लेना। मैं अपने सारे दोस्तों को बुला रहा हूँ, बाबा आधे कलकत्ता को बुला रहे हैं, तुम भी अपने सारे दोस्तों को बुला लेना। चले? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।